सीमा हैदर को लेकर उनके भाई एपी सिंह काफी सतर्क रहते हैं। जब भी सीमा हैदर की बात आती है, एपी सिंह डबल तरह से एक्टिव हो जाते हैं और सीमा हैदर को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको प्रमोट किया जा सकता है, कैसे उनकी अच्छी बातों को देश के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, भारतवासियों को दिखाया जा सकता है, इसकी कोशिश वो हमेशा करते हैं। और एक बार उन्होंने ऐसा ही हाथरस में किया है। हाथरस में एपी सिंह सीमा हैदर के बारे में बात कर रहे थे और साफ तौर पर यह कह रहे थे कि सीमा हैदर अब सीमा सचिन मीणा हो चुकी हैं, वो पूरी तरह से सनातन के रंग में रंग चुकी हैं। सीमा हैदर यहां पर शादी करके सनातन धर्म में पूरी तरह से अपने आप को रमा चुकी हैं, उनके ऊपर वो रंग चढ़ चुका है। अब वो भारत की बहू हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तानी वीजा जब रद्द किया गया तो उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन आप देख रहे थे कि सीमा हैदर को वापस इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वो यहां की बहू कही जा रही हैं। ऐसा एपी सिंह हाथरस में कहते हुए नजर आ रहे थे। हम इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या एपी सिंह अब और ज्यादा सीमा हैदर को सतर्क लेकर हो गए हैं, जहां जाते हैं उनकी बड़ाई, उनकी अच्छी बातों को, पॉजिटिव साइड को दिखाने की कोशिश करते हैं। बातचीत करेंगे, साथ में हमारे वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, भास्कर जी हैं और शालिनी है, साथ में शालू भी है। भास्कर जी, क्या लग रहा है, एपी सिंह लगातार सीमा हैदर के बारे में अच्छी चीजों को, सनातनी होने की बात करते हैं, अब तो वो भारत की बहू भी बता रहे हैं, क्या लगता है वाकई सीमा सनातनी हो गई हैं? अब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, इस्लाम धर्म छोड़ के, और वो सचिन की पत्नी है, तो वो बट ऑब्वियस ये है कि भारत की बहू हो चुकी है और भारत में एक बेटी को जन्म दिया शायद, तो बेटी जो है वो भारतीय है, तो अब इसमें कोई शक है नहीं। और उनका कोई व्यवहार सीमा का अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया है जो देश विरोधी हो। वो हर जगह सनातन की बात करती हैं, अब उनके जितने वीडियोस देखते हैं उसमें देश को प्राउड फील होने वाली चीज़ें वो करती हैं। अभी अपने बेटे को वो शिव तांडव और हनुमान चालीसा सिखा रही हैं, जो कि पाकिस्तान से जिनको लेके आई थी बच्चों को, उनको सिखा रही हैं। तो इसका मतलब उन्होंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपना लिया है और यही बात एपी सिंह हर जगह पे कहते हैं। और ये एक रक्षा कवच जो नहीं होता है, पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान के लोगों को भारत से भेजा गया तो सीमा हैदर के लिए ये एक रक्षा कवच की तरह काम आया। तो एपी सिंह उस रक्षा कवच को और मजबूत कर रहे हैं ताकि सीमा यहाँ पर बनी रहे। 2023 से अब तक हैं, 2 साल हो गए हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रक्षा कवच मजबूत है उनका। नहीं तो अब तक बहुत लोग, जब सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, हम लोग भी गए थे जब पहलगाम हमले के बाद बातचीत करने कि सीमा को यहाँ से बाहर भेजा जाए कि ना भेजा जाए, तो लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ठीक है, वो अगर गलत है तो बाहर जाए, नहीं गलत है तो रहे। तो मुझे लगता है कि वो एपी सिंह का जो रक्षा कवच है बनाया हुआ है वो सीमा के बहुत काम आ रहा है। बिल्कुल, और वो ये कह भी रहे हैं कि सीमा हैदर उनकी बहन की तरह है। अब एक बार रिश्ता जोड़ा है तो वो अब मरते दम तक उसको निभाएंगे, उसे तोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी से भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े। क्या लग रहा है शालिनी, सरकार की तरफ से फैसला अभी लंबित है, राष्ट्रपति के पास उनकी जो याचिका है वो भी लंबित है, लेकिन सनातनी रूप ले लेने से क्या लगता है, सरकार के मन की बात, सरकार के जिस तरह से वो चेकिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उस पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, पढ़ना तो चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि सीमा हैदर वैसे तो उन्होंने हिंदुस्तान को अपना लिया है, ऐसा वो दिखाती हैं। हो सकता है अंदर से उनके मन में भावनाएं हिंदुस्तान के लिए हो, क्योंकि जब पहलगाम वाली चीज़ हुई थी उस टाइम उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्टोरी डाली थी, सचिन के साथ वीडियो शेयर किया था। वो बात अलग है कि उनके पाकिस्तान में पूर्व पति जो रह रहे हैं गुलाम हैदर ने उनको लेके बहुत इस चीज़ को टारगेट किया था कि एपी सिंह उनका होता कौन है, वो मेरे बच्चों को लेके वहाँ पर चला गया है, हिंदुस्तान वालों से, सरकार लगातार सीएम योगी से प्रधानमंत्री का नाम ले लेके वो इस तरीके से टारगेट करता है। लेकिन अगर मैं सीमा हैदर की बात करूं तो सीमा ने खुद इस तरीके से शादी हिंदुस्तानी रीति रिवाज से की सचिन से। उसके बाद एपी सिंह उनको बहन मानते हैं, जैसे कि सर ने बोला कि एक लक्ष्मण रेखा टाइप खींच रखी है कि सीमा को कोई कुछ नहीं कह सकता। एपी सिंह ने खुद राष्ट्रपति और गृह मंत्री का धन्यवाद किया कि उनकी बेटी को आधार कार्ड बन गया, प्रमाण पत्र मिल गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ करने से हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि ऐसा देश है हमारा जहाँ भावनाओं से लोग ज़्यादा चलते हैं, और जब आप भावना से जुड़ जाते हैं लोगों के साथ, हिंदू रीति रिवाज से शादी करना, पूजा पाठ करना, तो सीमा हैदर को लगातार लोग सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन एपी सिंह की मैं बात करूं तो एपी सिंह ने जैसा बोला है कि वो सनातनी है और वो सचिन मीणा की पत्नी है, तो एपी सिंह उनको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और हर उस विरोधी को जवाब दे रहे हैं जो सीमा हैदर के अगेंस्ट बोलते हैं। या फिर मैं, आप समझ रही होंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, चाहे उनका पहला पति हो या देश में बहुत सारे लोग
लोग हैं। खैर, सीमा ने अगर सच में देश को अपनाया है तो वो सच में बहुत गर्व की बात है। बाकी अंदर से क्या बात है वो तो वो ज्यादा बेहतर जानती है। बिल्कुल, देखिए सीमा को लेकर लगातार एपी सिंह उनका सुरक्षा कवच बने हुए हैं। क्या लग रहा है, ऐसा कर लेने से, सनातन धर्म को अपना लेने से, बेटी का नाम भारती रख देने से, बच्चों को तांडव ये स्त्रोत और ये सब सिखाने से लगता है कि सरकार पर इसका असर पड़ेगा, या ये वाकई में एक सोची समझा एक प्लान है एपी सिंह का कि किस तरह से सीमा हैदर को यहाँ पर भारत देश में रोका जा सकता है? देखिए, आपने जैसा कि कहा कि सीमा हैदर की जो है जो ये सब कर रही है, सनातन धर्म अपना रही है, पूजा पाठ कर रही है, जय श्री राम बोल रही है, इसका असर जो है लोगों पर जरूर पड़ सकता है। लेकिन सरकार जो है ये इमोशनल जो है चीज़ों को देखकर फैसला नहीं लेती है। वो ऑब्वियसली कागज़ जो होगा उनके पास, या वो पूरे तरह से तहकीकात करके ही सीमा हैदर के बारे में डिसीजन लेगी। और जहाँ तक बात है, हमने देखा भी, हम अक्सर सीमा हैदर को लेकर जो है ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कुछ लोग सीमा हैदर को पसंद करते हैं, कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है सीमा हैदर क्या कर रही है नहीं कर रही है, और कुछ लोगों को ज्यादा ही मतलब है और उनको खिलाफ न कुछ बोलते ही रहते हैं। और हमने देखा है कि जब सीमा हैदर आई थी तब से उनका जो पहला करवा चौथ था वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। उसके बाद से वो तुलसी का पूजा करती है, श्री कृष्णा बोलती है, मतलब जैसे एक हिंदू जो है महिला रहती है, और जिस तरह से एक भारत में एक महिला बोलती है कि भारत तो मेरा ससुराल है, ये घर तो मेरा ससुराल है, यहाँ से अब मेरी अर्थी उठेगी। जब पहलगाम वाला हमला हुआ था, लोगों ने बोला था कि इसको भी भेज देना चाहिए, ये तो पाकिस्तानी है, तो उस समय सीमा हैदर का ये बयान आया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की उसने तारीफ की थी। और एक अपडेट है जो अभी आई है मेरे पास, ये अपडेट है कि जिस रास्ते से सीमा हैदर आई थी, अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत आई थी, तो उस बॉर्डर पर जो है जैसे सीमा हैदर आई थी और पता चला था सेना अधिकारियों को, उस टाइम से ही वहां पर सुरक्षा जो है व्यवस्था चाक चौबंद थी, ज्यादा ही वहां पर गश्त हो रही थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से और ज्यादा वहां पर जो है निगरानी रखी जाने लगी है। तो ये एक जानने वाली बात है कि मतलब पुलिस को या वहाँ जो भी सुरक्षा में है उनको ये चीज़ लगाई होगा कि अगर सीमा हैदर वहाँ से आ सकती है तो बाकी के और भी, हालांकि अभी तक सीमा हैदर ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो संदिग्ध हो, क्योंकि अगर संदिग्ध होता तो भारत सरकार उसी तुरंत ही फैसला ले लेती, क्योंकि हमने देखा है ज्योति मल्होत्रा का केस देखा है। तो एक भी टाइम नहीं लगेगा सरकार को फैसला लेने में। हालांकि सनातन की बात है और एपी सिंह जिस तरह से बचाव करते आए हैं, तो हमारे धर्म में कहा ही जाता है कि भाई है तो भाई तो रक्षा करेंगे ही अपनी बहन की। बिल्कुल, और आपको भी सतर्क रहना चाहिए। सीमा सचिन मीणा कह के वो लगातार संबोधित कर रहे हैं, सीमा हैदर कहने वालों पर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो सीमा सचिन मीणा अब भारत की बहू हो चुकी हैं, भारत में ही रहेंगी, सनातनी हो चुकी हैं, ऐसा एपी सिंह हाथरस में लगातार सीमा हैदर, सीमा सचिन मीणा जो भी आप सोचना चाहें उनके लिए कहा जा रहा है। सीमा हैदर को लेकर उनके भाई एपी सिंह काफी सतर्क रहते हैं। जब भी सीमा हैदर की बात आती है, एपी सिंह डबल तरह से एक्टिव हो जाते हैं और सीमा हैदर को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको प्रमोट किया जा सकता है, कैसे उनकी अच्छी बातों को देश के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, भारतवासियों को दिखाया जा सकता है, इसकी कोशिश वो हमेशा करते हैं। और एक बार उन्होंने ऐसा ही हाथरस में किया है। हाथरस में एपी सिंह सीमा हैदर के बारे में बात कर रहे थे और साफ तौर पर यह कह रहे थे कि सीमा हैदर अब सीमा सचिन मीणा हो चुकी हैं, वो पूरी तरह से सनातन के रंग में रंग चुकी हैं। सीमा हैदर यहाँ पर शादी करके सनातन धर्म में पूरी तरह से अपने आप को रमा चुकी हैं, उनके ऊपर वो रंग चढ़ चुका है। अब वो भारत की बहू हैं। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तानी वीजा जब रद्द किया गया तो उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन आप देख रहे थे कि सीमा हैदर को वापस इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वो यहाँ की बहू कही जा रही हैं। ऐसा एपी सिंह हाथरस में कहते हुए नजर आ रहे थे। हम इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या एपी सिंह अब और ज्यादा सीमा हैदर को सतर्क लेकर हो गए हैं, जहां जाते हैं उनकी बड़ाई, उनकी अच्छी बातों को, पॉजिटिव साइड को दिखाने की कोशिश करते हैं। बातचीत करेंगे, साथ में हमारे वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, भास्कर जी हैं और शालिनी है, साथ में शालू भी है। भास्कर जी, क्या लग रहा है, एपी सिंह लगातार सीमा हैदर के बारे में अच्छी चीजों को, सनातनी होने की बात करते हैं, अब तो वो भारत की बहू भी बता रहे हैं, क्या लगता है वाकई सीमा सनातनी हो गई हैं? अब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है इस्लाम धर्म छोड़ के, और वो सचिन की पत्नी है, तो वो बट ऑब्वियस ये है कि भारत की बहू हो चुकी है और भारत में एक बेटी को जन्म दिया शायद, तो बेटी जो है वो भारतीय है, तो अब इसमें कोई शक है नहीं। और उनका कोई व्यवहार सीमा का अभी तक ऐसा नजर नहीं आया है जो देश विरोधी हो। वो हर जगह
सनातन की बात करती हैं, अब उनके जितने वीडियोस देखते हैं उसमें देश को प्राउड फील होने वाली चीज़ें वो करती हैं। अभी अपने बेटे को वो शिव तांडव और हनुमान चालीसा सिखा रही हैं, जो कि पाकिस्तान से जिनको लेके आई थी बच्चों को, उनको सिखा रही हैं। तो इसका मतलब उन्होंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को अपना लिया है। और यही बात एपी सिंह हर जगह पे कहते हैं। और ये एक रक्षा कवच जो नहीं होता है, पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान के लोगों को भारत से भेजा गया तो सीमा हैदर के लिए ये एक रक्षा कवच की तरह काम आया। तो एपी सिंह उस रक्षा कवच को और मजबूत कर रहे हैं ताकि सीमा यहाँ पर बनी रहे।